ए राम तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम न। ए राम तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। पर पता मुझे मालूम नहीं, पर पता मुझे मालूम नहीं है। राम तुम्हें मैं खत लिखती पर पता मुझे मालूम नहीं। सुर समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भये प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित में तारी मुनि मन आरी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन में हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ आभूषण और वनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दोए कर जोरी अस्तुति तोरी के वेद कराओ अनंता। माया गुण ज्ञान अतीत अमाना वेद पुराण वनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जे गावै श्रुतो संता। सोम महित लागी जनय अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे है, परिमाण रहित बतलाते हैं। स्तुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कह कर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन चहे। कहे कथा सुहाई मात बुझाई जे प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुण्य बोली सो मत डोली तजहो तात रूपा। की जे शिशु लीला अति प्रयशीला यह सुख परम अनुपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सोर भूपा। यह चरित जे गावै हरे पद पावै तेन परय भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा।
माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गुणगान करते हैं वे श्री हरि पद को पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रदेनु सुर संतहित लीन मनोजय अवतार, निज इच्छा निरमित तनो माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञान वही मलिना माया के उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, इसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। दशरथ जी को ये बात मालूम पड़ती है कि मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हो गया। तब उन्होंने दशरथ घर जनमे राम हो राम, अयोध्या फूलन छाए रही। दशरथ घर जनमे राम हो राम, अयोध्या फूलन छाए रही। किनके लड़का चरत भरत है, किनके लड़का चरत भरत और किनके लक्ष्मण राम हो राम, अयोध्या फूलन छाए रही। दशरथ घर जनमे राम हो राम, अयोध्या फूलन छाए रही। केकई के लड़का चरत भरत है, केकई लड़का चरत भरत और कौशल्या के लक्ष्मण राम हो राम, अयोध्या फूलन छाए रही। दशरथ घर मंगल भवन अमंगल आरी, द्रवयो सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी।